हे गाइस, दिस इज अल्फिया अमीन गौरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक गंभीर टॉपिक पे कि कैसे हमारे इंडियन कोर्ट्स रेप विक्टिम्स को फेल कर रहे हैं, उन्हें कोर्ट में अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी और लाइफ चॉइसेस पे सवाल खड़े करके। एंड दे इवन क्रिएट अ बर्डन ऑफ बीइंग एन इंडियन वुमेन दैट कैन स्टॉप रेप सर्वाइवर्स एंड विक्टिम्स फ्रॉम राइजिंग अप फॉर जस्टिस इन फ्यूचर। 22 जून को कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने रेप अक्यूज यानी कि बलात्कार के एक आरोपी को बेल देने के ऑर्डर में मंजूरी दे दी। लेकिन इस बेल देने के ऑर्डर से कोई इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ था जितना इस बेल के पीछे के कारण, जो इसके लिए वजह चुनी गई, उससे लोग डिस्टर्ब हुए। जस्टिस दीक्षित ने जो रीजंस पाइल अप किए वो बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल थे, जिससे पूरे देश में विरोध का एक तूफान खड़ा कर दिया। जज का कहना है कि उन्हें पीड़िता के स्टेटमेंट्स पर विश्वास करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। 6 पेज के लंबे कोर्ट ऑर्डर में उन्होंने पीड़िता से पूछा है कि वे 11 बजे ऑफिस में अकेली क्या करने गई थी, उन्होंने आरोपी के साथ शराब पीने से इनकार क्यों नहीं किया और उन्होंने आरोपी को अपने साथ सुबह तक क्यों रुकने दिया। जिस पर पीड़िता ने अपना स्टेटमेंट दिया कि वे थक गई थी और थक कर सो गई थी। तो जज का कहना था कि पीड़िता का ये कहना कि वे थक गई थी और थक कर सो गई थी, ये एक भारतीय नारी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी महिलाओं की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होती जब उन्हें कोई तबाह कर देता है। कोर्ट ऑर्डर में आगे लिखा है कि लड़की का कहना है कि लड़के के साथ वे डिनर पर गई थी और उसके बाद नशे की हालत में लड़का उनकी कार में आकर बैठ गया। अगर एक पल को ये सच भी मान लिया जाए तो इस बात की कोई सफाई नहीं है कि उन्होंने इस पल पर किसी को आगाह क्यों नहीं किया। 100 से भी कम शब्दों में इंडियन कोर्ट ने रेप विक्टिम्स के बारे में ऐसी ठेठ और रूढ़िवादी धारणाएं बयां कर दी है। पहली कि रेप के बाद विक्टिम सो नहीं सकती, बल्कि वो पूरी तरह से टूट जानी चाहिए। दूसरी, रेप होने के बाद हाथों हाथ मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए, अगर नहीं किया तो यानी कि वे झूठी है। तीसरी, अगर कोई औरत देर रात तक किसी मर्द के साथ डिनर करती है या उनके साथ शराब पीती है तो यानी कि ये उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए उनकी हाँ है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उनका कंसेंट। पांचवी, भारतीय महिलाएं वेस्टर्न महिलाओं के मुकाबले ज्यादा शर्मीली, विनम्र और आज्ञाकारी होती हैं, तो इसीलिए उनके उल्लंघन की भावना वेस्टर्न महिलाओं के मुकाबले ज्यादा अलग होती है। अब क्या कोई रूल बुक या गाइड है कि एक रेप विक्टिम कैसे बना जाता है, एक रेप विक्टिम को कैसे बिहेव करना चाहिए? इन्हीं सवालों के साथ पूरे देश में प्रोटेस्ट चालू हो गए। दिल्ली के एक फेमस लॉयर अपर्णा भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 और फीमेल लॉयर्स को ओपन लेटर लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा, क्या रेप विक्टिम्स को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए रेप के बाद जो कानून में लिखा हो लेकिन मुझे उसकी जानकारी ना हो? क्या भारतीय महिलाएं एक अलग क्लास है जिनका ऐसी सिचुएशन पे रिएक्शन बाकी लोगों से अलग होगा? सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए मिस भट्ट ने कहा कि जज की टिप्पणी में मिसोजिनी यानी कि औरतों से नफरत करने के एक बदतर रूप को दर्शाया गया है। बैंगलोर के एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट मधु भूषण ने जज के स्टेटमेंट को शॉकिंग बताया है। उन्होंने कहा कि जज के ये कमेंट्स हर लेवल पर आपत्तिजनक है और आखिर हमारी औरतें और तबाह होने से उनका क्या मतलब था। जज ने ऐसे पुराने ख्यालात की बात करके एक गंभीर टॉपिक यानी कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन से ध्यान हटाकर एक रूढ़िवादी सोच पर ले आए हैं। मिस भूषण ने कहा कि वे सिर्फ इस ऑर्डर पर सवाल नहीं उठा रही हैं, बल्कि इस पर उठा रही हैं कि आखिर ऐसे कमेंट्स पास करने की जरूरत ही क्या थी, एक औरत कैसे बिहेव करती है, रेप के बाद उसके क्या मूवमेंट्स होते हैं, इन सब का लॉ से कोई लेना देना नहीं है। ये सब सिर्फ औरतों के बिहेवियर को जज करना था। मिस भूषण के अलावा ऐसे कई एक्टिविस्ट, राइटर्स, सिंगर, जर्नलिस्ट और एक्टर्स थे जिन्होंने जस्टिस दीक्षित को ओपन लेटर लिखा है और बयां किया है कि ये कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग और डिसअपॉइंटिंग है और उन्हें अपने शब्द वापस ले लेना चाहिए। लेटर में लिखा था कि औरतें जो स्वतंत्र रूप से रहना चाहती हैं, चाहे अब वो उनकी पर्सनल लाइफ में हो या कपड़े पहनने की चॉइस में, उन्हें अभी भी कैरेक्टरलेस माना जाता है। कोर्ट ऑर्डर की इस भाषा ने सेक्सुअल वायलेंस को नॉर्मलाइज किया है और ये लागू किया है कि रेप होना एक औरत की गलती ही होती है। अगर रेप का इल्जाम गलत है तो होने दो, उसे आप पहले से ही क्यों जज कर रहे हैं? उस औरत पे मुकदमा क्यों चालू कर दिया है? एक हाई कोर्ट के जज से ये उम्मीद नहीं थी। इसी के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक एप्लीकेशन जारी की, जिसके बाद ही जस्टिस दीक्षित ने अपने कोर्ट ऑर्डर में से कमेंट्स डिलीट कर दिए थे। यौन शोषण, रेप, बलात्कार, सेक्सुअल वायलेंस, हरासमेंट, इन सभी को औरत पर कलंक माना जाता है और अगर जैसे तैसे कोई औरत हिम्मत कर कर गवाही देने जाती है तो एक भावना होती है कि उस कमरे में उसका विश्वास करने वाले काफी कम लोग होंगे। जस्टिस दीक्षित के ऐसे कमेंट्स फ्यूचर में औरतों को अपने न्याय के लिए आवाज उठाने से भी कतराने पे मजबूर करेंगी, क्योंकि उन्हें एक डर रहेगा कि कहीं उन्हीं पे मुकदमा ना चालू हो जाए।
और ये पहली बार नहीं है जब इंडियन जुडिशरी को उनकी पेट्रियार्की और मिसोजिनी के लिए क्रिटिसाइज किया गया हो। 2017 में ही एक गैंग रेप की विक्टिम को जज ने बियर पीने, सिगरेट और ड्रग्स लेने और अपने कमरे में कॉन्डम्स रखने के लिए प्रोमिस्क्यूअस बुलाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर कृष्णा नंदी ने कहा था कि जज के और इस कोर्ट के कथन के अनुसार उस औरत का कोई हक ही नहीं था कि उसका रेप ना हो। 2016 में एक औरत ने आरोप लगाया था कि उसका अपहरण और बलात्कार किया गया है। तब भी कोर्ट ने एक सवाल खड़ा किया था कि वो औरत उसी अपमानित, परेशान और फटे हुए कपड़ों की हालत में घर भागने की जगह घटनास्थल के आसपास आखिर क्यों ठहरी थी। ये एक सिर्फ 2 उदाहरण है। इस तरह की एक लंबी लिस्ट है जिसमें रेप अक्यूज की जगह रेप विक्टिम को इंडियन कोर्ट्स ने शर्मसार किया है। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मृणाल सतीश ने अपनी रिसर्च बुक में इसी तरह के 800 और केसेस का उल्लेख भी किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक और दिल्ली के प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने बताया कि कुछ भी हो जाए, एक जज को ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। एक जज हो तो सोच समझकर बोलो। अगर ऐसे ख्यालात आते भी हैं तो उन्हें मन में रखें और उसका स्पष्टीकरण न करें। कई साल पहले उपेंद्र बख्शी और उनकी 3 लॉयर दोस्तों ने भी एक ऐसी ही लड़ाई लड़ी थी कि एक जज का निजी भेदभाव किसी कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देना चाहिए। तभी उन्होंने 1979 में तब के इंडियन चीफ जस्टिस को ओपन लेटर लिखा था। केस क्या था? एक पुलिस थाने में 14 से 16 साल की मथुरा नामक लड़की का बलात्कार किया गया था। दोषी पाए गए 2 पुलिसकर्मियों की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर पलट दिया कि मथुरा यौन संबंध की आदी थी, क्योंकि वो पहले से ही एक रिश्ते में बंधी हुई थी और उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कोई चोट भी सामने नहीं आई है। तो इन सबसे ये साबित होता है कि मथुरा ने रेप की कहानी को इन्वेंट किया है, यानी कि इजाद किया है। इसी पे प्रोफेसर बख्शी ने अपने ओपन लेटर में इसी धारणा को बदलने की बात की और देखते ही देखते विमेन सेफ्टी, विमेन वायलेंस एक राष्ट्रीय बहस बन गया और भारत में भी रेप के नए कानून लागू होना चालू हो गए। 1983 में पार्लियामेंट ने एक रेप लॉ को ठीक करते हुए प्रूफ लाने का भार पीड़ित या पीड़िता से हटाकर आरोपी पे शिफ्ट कर दिया था, और ये भी कि एक विक्टिम की सेक्सुअल हिस्ट्री उसके केस में किसी भी तरह से एक फैक्टर नहीं बनेगा। लेकिन 40 साल बाद जस्टिस दीक्षित और बाकी जजेस की टिप्पणियों में पीड़िता के व्यवहार में दोष पाया गया है। ये यह दर्शाता है कि एक महिला का पिछला यौन इतिहास आज भी कई अदालतों में बलात्कार की सुनवाई कर रहा है। द बर्डन ऑफ बीइंग एन इंडियन वुमन शुड नॉट बी दिस मच। ऐसी धारणाओं को हमारी जुडिशरी को खुद ही मिटाना होगा। इन मान्यताओं को अंदर से या बाहर से किसी भी तरह से मिटना जरूरी है।